बिहार के वैशाली के पास बसे एक छोटे से गांव में रानी अपने पिताजी मेवाराम के साथ रहा करती थी। रानी की मां के बचपन में गुजर जाने के कारण रानी ने हमेशा ही अपने पिताजी के साथ रहकर घर का काम काज सीखा। रानी के पिता मेवाराम स्वभाव से बड़े ही निर्मल और शांत थे। रानी की मां के गुजर जाने के बाद वो एकदम टूट गए थे, लेकिन अब रानी ही उनके जीवन की एकमात्र आस थी। रानी के पिता रानी को अब जल्दी ही उसकी शादी करके चिंता मुक्त होना चाहते थे। तभी एक दिन, अच्छा रानी बेटा, मैं जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाता हूँ। अच्छा पिताजी, लेकिन आप खाना तो खाते जाइए, क्योंकि क्या पता आपको जंगल में कितनी देर लग जाए। रहने दे बेटी, मेरी अभी भोजन करने की इच्छा नहीं है। मुझे जाने में देर हो रही है। पिताजी, मैं आपकी चिंता का कारण जानती हूँ, लेकिन मैं आपको बिना खाना खाए नहीं जाने दूंगी। तो बता बेटा, मैं क्या करूँ? मैं साहूकार का कर्ज वर्षों से चुका रहा हूँ, लेकिन वो कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इधर मुझे तेरे हाथ पीले करने की चिंता खाई जाती है। हाँ पिताजी, आप ठीक कहते हैं। माँ की बीमारी के समय लिए गए पैसे आपने आज तक नहीं चुकाए। साहूकार ने इन पर बहुत ज्यादा सूद लगा रखा है ना। लेकिन अब मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी आपकी पूरी सहायता करूँगी। मेरी प्यारी बेटी, भगवान 100 बेटे ना देकर एक ऐसी बेटी किसी को दे दे तो भी कम है। मेवाराम खाना खाने के बाद जंगल जाता है। इधर रानी घर के कामकाज के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी पूरा ध्यान लगाया करती थी। मेवाराम जंगल में लकड़ियां काटने पहुंचता है, और जब लकड़ियां काट ही रहा होता है कि तभी एक हष्ट पुष्ट सा आदमी वहां आ जाता है। बाबा, मुझे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम लकड़हारे हो और इस जंगल में लकड़ी काटने आए हो। हाँ हाँ बेटा, ठीक पहचाना। मैं एक लकड़हारा ही हूँ। यहाँ हर रोज इस जंगल में लकड़ी काटने आता हूँ। क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए बाबा, लेकिन मुझे लगता है कि शीघ्र अति शीघ्र राजा के आदमी तुम्हें पकड़ने आते ही होंगे। लेकिन क्यों बेटा, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? मुझे बताएं। बाबा, क्या तुम्हें राजा के नए ऐलान के बारे में नहीं पता है कि राज्य में जिसने एक भी पेड़ काटा उसे तत्काल कारागृह में डाल दिया जाएगा? अच्छा बेटा, लेकिन मुझे सच में इस ऐलान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कहते हुए मेवाराम फूट फूट कर रोने लगता है। क्या हुआ बाबा? आखिर तुम इतनी सी बात पर क्यों रो रहे हो? बेटा, तुम्हारे लिए ये इतनी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये मेरे जीवन का साधन है। मेरे घर में मेरी जवान होती बेटी की शादी और साहूकार के कर्ज को चुकाने के लिए धन अर्जित करने का एकमात्र साधन यही है। लेकिन मैं अब क्या ही करूंगा और क्या नहीं, मुझे तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बाबा, मुझे आपके दुख को देखकर बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप मेरी तरफ से 1000 अशर्फियाँ रख लो। ये आपकी हर परेशानी को दूर कर देंगी और अब इस बुढ़ापे में आप एक खुशहाल जीवन जी सकोगे। बेटा, लोग कहते हैं कि उन्होंने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन अब अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उससे कहूँगा कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है। बेटा, तुम मेरे लिए भगवान का ही रूप बनकर आए हो। अरे नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक मामूली इंसान हूँ। अब आप यहाँ से जाइए। कहीं राजा के किसी आदमी ने आपके हाथ में ये कुल्हाड़ी देख ली तो वो आपको पकड़ कर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं चलता हूँ। उस आदमी का धन्यवाद करके मेवाराम हाथ में सोने की अशर्फियों की पोटली लेकर चलने लगता है। चलते चलते मेवाराम बहुत थक जाता है। ये सोचकर वो एक पेड़ की घनी छांव में बैठ जाता है। आज प्रभु ने मेरी कैसी बात सुनी है। एक क्षण में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया है। अगर मेरी बेटी को जब ये पता चलेगा तो वो कितना ही खुश होगी। अभी धूप बहुत ज्यादा है, मैं थोड़ी देर इस पेड़ की छांव में बैठ जाता हूँ।
मेवाराम अपनी पोटली को अपने बगल में रख कर बैठ जाता है और न जाने कब उसकी नींद लग जाती है, उसे पता ही नहीं चलता है। इसी बीच एक चोर वहाँ से गुजरता है। मनोहर की पोटली देख वो उस पोटली को चुपके से उठाकर अपने घर की ओर चल देता है। आहा, आज तो मजा ही आ गया। हे ईश्वर, आपने तो आज मेरी किस्मत ही चमका दी। चलो कहीं बैठकर देख तो लूं आखिर इसमें है क्या। फिर वो वहीं दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर पोटली को खोलता है और खुशी के मारे पागल हो जाता है। हे विधाता, ये तेरी कैसी माया है। एक पल में खुशी और एक पल में दुख। अभी थोड़ी ही देर पहले मैं कितना खुश था, अब मेरी वो पोटली कोई चोरी कर ले गया। अब मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे करूंगा, और वो साहूकार भी 2 दिन बाद अपना हिसाब करने आएगा। ये सब कहते हुए मेवाराम जोर जोर से रोने लगता है और अपने घर की ओर कदम बढ़ा देता है। उधर अपने घर पहुंचकर वो चोर खुश होकर अपनी पत्नी को कहता है, लो भाग्यवान, तुम मुझे हमेशा ही नकारा कहती थी ना। लो आज इतना सारा पैसा एक साथ लाया हूँ कि तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। चोर की पत्नी निर्मला अपने नाम की तरह बड़ी ही निर्मल और शांत स्वभाव की थी। ये इतनी अशर्फियां कहाँ से ले आए आप? फिर चोर इसे जंगल वाली पूरी बातें बताता है, जिसे सुनकर निर्मला बहुत ज्यादा नाराज होती है। अच्छा, अब बस यही कमी रह गई थी कि आप चोरी भी करने लगे। अरे उस आदमी का क्या ही हाल हुआ होगा जिसके पास से आपने ये पोटली चुराई है। अरे नहीं, वो तो एक धनवान आदमी था, उसे क्या ही फर्क पड़ेगा इतने पैसों से। आपको कैसे पता कि वो धनवान था? आप कल ही जाकर ये पोटली उस आदमी को वापस करके आइए। हमें किसी का अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं चाहिए। वैसे तुम मुझे दिन रात ताने मारा करती थी, तो आज जब ले आया हूँ तो तुम कह रही हो कि वापस करके आओ। अरे क्या ही मूर्ख औरत हो तुम। मैं आपको काम करने के लिए कहा करती थी, लेकिन इस तरह चोरी किया हुआ धन कभी किसी को भला ही नहीं है। अरे ठीक है, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। मैं कल ही उस आदमी को तलाश करके ये पोटली उसको दे आऊंगा। अब तो अपना ये प्रवचन ज्ञान बंद करो। इधर मेवाराम पूरे रास्ते एकदम दुखी मन से चलते चलते खुद को कोसते हुए अपने घर की ओर चला जा रहा था। जाने मैं भी कैसा पागल हूँ, मुझे सोना ही नहीं चाहिए था। ये मेरी ही गलती थी जिससे घर में आई हुई लक्ष्मी रूठ कर चली गई। मैं इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे उस भले आदमी ने इतना धन दिया था कि मेरी सारी परेशानी एक बार में ही दूर हो जाती। ऐसा सोचते सोचते मेवाराम का घर आ जाता है। अरे पिताजी, आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। मुझे आपकी कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी। क्या हुआ पिताजी? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आप दुखी क्यों लग रहे हैं पिताजी? रानी के बार बार पूछने पर मेवाराम अपनी बेटी को सारी बातें बताता है कि किस तरह उसे एक आदमी ने अशर्फियां दी थी और वो चोरी हो गई। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंतित ना होइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर वो पोटली हमारे भाग्य की होगी तो हम तक वापस जरूर आएगी। अपनी बेटी के मुंह से इसी बात को सुनकर मेवाराम का मन हल्का हो जाता है और वो खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन मेवाराम बहुत दुखी था कि अब वो क्या करे जिससे वो अपने घर का पालन पोषण कर सके, क्योंकि जैसा जंगल में मिले उसे उस आदमी ने बताया था कि अब राज्य में पेड़ काटने पर मनाही है, तो अब कुछ और काम ही ढूंढना पड़ेगा। रानी बेटा, आओ यहाँ बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी पिताजी। बेटा, अब हमारे राज्य के राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। अब हम पेड़ काटकर अपनी भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। कोई बात नहीं पिताजी, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जब उसने एक रास्ता बंद किया है तो जरूर ही कोई दूसरा रास्ता खुला जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही आपको कोई नया काम मिल सकता है। तभी दरवाजे पर साहूकार के आदमी की दस्तक होती है। अरे मेवाराम, कहाँ छिपे बैठे हो? अरे घर से बाहर निकलो, आज तुम्हारा महीना हो गया है। लाओ फटाफट से सूद निकालो, नहीं तो फिर चलो और साहूकार जी के यहाँ बंधुआ मजदूर बनकर लग जाओ। साहूकार के आदमी की आवाज सुनकर रानी और मेवाराम दोनों के माथे पर चिंता के भाव उभर आते हैं और दोनों अपने घर से बाहर निकलते हैं।
उधर वो चोर सुबह होते ही मेवाराम को वो पोटली लौटाने के लिए अपने घर से उसे ढूंढने निकल पड़ता है। ये मेरी मूर्ख बीवी है जो हाथ आई लक्ष्मी को ठुकरा रही है। इससे बड़ा मूर्ख शायद दुनिया में कोई और हो। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके सूद को मूल समेत चुकाने की पूरी व्यवस्था मैंने कर ली थी, लेकिन मेरा धन ही चोरी हो गया। अरे ये मूर्खता भरी बातें हमसे मत करो मेवाराम। या तो पैसा दो, नहीं तो साहूकार जी की कोठी पर आ जाना। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। पिताजी, आप हताश मत होइए। आप और मैं दोनों लोग राजा के पास चलते हैं और उन्हीं से गुहार करते हैं। लेकिन बेटी। अरे आप परेशान मत होइए पिताजी, मुझे अपने कान्हा जी पर पूरा भरोसा है। अगर परेशानी में उन्होंने डाला है तो निकालेंगे भी वही। फिर दोनों लोग राजा के दरबार में जाकर अपनी पूरी बात बताते हैं। तो राजा साहूकार को राज दरबार में हाजिर करने की बात कहता है। मंत्री जी, साहूकार को यहाँ हाजिर कीजिए। जी महाराज। और इतना कहकर मंत्री सिपाहियों से कहकर साहूकार को राजमहल में हाजिर कर देते हैं। हाँ तो बताएं साहूकार जी, आपने क्यों इनको परेशान कर रखा है? हे राजा जी की जय हो। हे राजन, मैंने इनको परेशान नहीं किया है, बल्कि ये ही हमारा उधार लिया हुआ धन नहीं चुका रहे हैं। इससे हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजन, मेरे पिताजी साहूकार साहब को इतना सूद दे चुके हैं जो इनके लिए दिए हुए धन के 4 गुना से भी ज्यादा है, लेकिन आज तक इनका मूल नहीं चुका पाए हैं। हम पर रहम करे महाराज। मेवाराम जी, आपकी बेटी तो काफी होशियार और पढ़ी लिखी लगती है। साहूकार जी, आप ऐसे गरीब और निर्धन लोगों को धन देते ही क्यों हैं जो आपका धन चुका नहीं पाते? मैं सब समझता हूँ कि ये भी आप लोगों की एक चाल ही होती है, जिससे अनपढ़ और गरीब लोग जीवन भर के लिए उसमें उलझ कर रह जाएं। ऐसा नहीं है महाराज। ठीक है, मेवाराम जी को एक दिन का और समय देता हूँ। अगर वो इस एक दिन में आपका धन लौटा देते हैं तो आप उनको प्रताड़ित नहीं करेंगे। आपकी जो आज्ञा महाराज। मैं इनको एक दिन का समय और देता हूँ। इधर साहूकार, मेवाराम और रानी तीनों राजमहल से बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी साहूकार मेवाराम से कहता है। देख मेवाराम, जो कर्ज तू इतने सालों में नहीं चुका पाया तो फिर एक दिन में क्या ही कर लेगा। लेकिन मैं तुझे एक रास्ता बताता हूँ जिससे तेरा कर्ज हमेशा के लिए माफ हो जाएगा और तेरा जीवन भी पूरी तरह सुखी हो जाएगा। मेवाराम आश्चर्य से साहूकार की बात सुनकर कहता है। क्या साहूकार जी, ऐसा भी कोई उपाय है भला? तो हमारे ऊपर कृपा करिए। हाँ बिल्कुल है, मेरी कृपा भी तेरे ऊपर पूरी तरह बरसेगी। बस तू एक बार अपनी इस जवान होती बेटी की शादी मुझसे कर दे। साहूकार जी, आपको शर्म नहीं आई अपनी बेटी के ऊपर गंदी नजर डालते हुए? अरे अपनी उम्र का लिहाज तो किया होता। अरे विधाता, ये तेरी कैसी परीक्षा है? ऐसा कहकर मेवाराम जोर जोर से रोने लगता है। मैं तुझ जैसे नीच और पापी से कभी शादी नहीं कर सकती हूँ। तू गरीबों को मारता है और सताता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इस एक रात की और बात है, फिर तेरे बाप से मैं इतना काम करवाऊंगा ना कि देखते ही तेरी रूह कांप जाएगी। ऐसा कहकर साहूकार वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। पिताजी, अगर आप कहे तो मैं उस साहूकार से शादी कर लेती हूँ, क्योंकि माँ के जाने के बाद अब मेरे पास इस दुनिया में कोई भी नहीं है। नहीं बेटी, अगर हमारे भाग्य में उसकी गुलामी ही लिखी होगी तो वही सही है, लेकिन मैं खुद के पैरों पर ऐसे कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। ऐसा कहकर मेवाराम अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देता है और जाकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जहाँ एक तरफ मेवाराम बैठकर विचार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो चोर उस आदमी को ढूंढ रहा था जिससे उसने वो पोटली चुराई थी। तभी उसे पेड़ के नीचे मेवाराम बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चोर बहुत खुश होता है, लेकिन उसके मन में फिर से लालच आ जाता है और चोर मन ही मन कहता है, मेरी बीवी के कहने पर मैं यहाँ तक तो आ गया, और ये वही आदमी है जिससे मैंने वो पोटली चुराई है।
लेकिन मैं उसे ये पोटली तभी दूंगा जब मुझे लगेगा कि इस बूढ़े को सही मायने में इसकी जरूरत है। तभी चोर मेवाराम के पास आकर बैठ जाता है। क्या हुआ बाबा, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? अब मैं तुमको क्या ही आप बीती बताऊं बेटा। मेरा पूरा जीवन ऐसे ही साहूकार का सूद चुकाते चुकाते बीत गया। आज से 12 साल पहले जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी तो एक गंभीर बीमारी के कारण मेरी पत्नी का देहांत हो गया। उस समय मैंने साहूकार से कुछ रुपए उधार लिए थे जो आज तक चुका नहीं पाया। पहले लकड़ी काटकर गुजारा करता था, अब राजा जी के आदेश के बाद से वो भी बंद हो गया है। और मेवाराम चोर को अपनी आप बीती बताने लगता है। अच्छा बाबा, फिर तुम्हारा घर कैसे चलेगा बाबा? बस उसी बात की तो चिंता है बेटा। कल इसी जंगल में इंसान के रूप में मुझे भगवान मिले थे, जिन्होंने अशर्फियों से भरी एक पोटली दी थी। पल भर के लिए मुझे लगा था कि मेरी भगवान ने सारी परेशानियां दूर कर दी हैं। मैंने सोचा कि बस अब मैं अपनी बेटी का ब्याह और साहूकार का कर्ज दोनों से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए इसकी पेड़ के नीचे आराम करने लेटा तो मेरी आंख लग गई और कोई चोर आकर वो पोटली चुरा ले गया। अब अगर कल तक मैंने साहूकार के पैसे नहीं दिए तो वो मुझे जीवन भर के लिए अपने यहाँ बंधुआ मजदूर बना लेगा। अच्छा बाबा, और तो और साहूकार का कहना है कि अगर कर्ज मुक्त होना है तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, लेकिन मैं अपनी फूल सी बेटी की शादी उस अधेड़ से नहीं करना चाहता हूँ। इतना कहकर मेवाराम जोर जोर से रोने लगता है। तभी चोर अपनी जेब से वो पोटली निकालकर मेवाराम के सामने रख देता है। अरे ये तो वही पोटली है जो कल मुझे उस आदमी ने दी थी, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? बाबा, मैं कल उसी वक्त जंगल से निकला था जब आप इस पेड़ के नीचे सोए हुए थे। मेरी बीवी के बार बार कहने पर भी मैं कोई काम नहीं करना चाहता था और हमेशा ये सोचता था कि कहीं से कोई ऐसा गड़ा हुआ धन मिल जाए जिससे मुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो मैंने आपकी ये पोटली उठा ली और घर ले गया, लेकिन मेरी बीवी ने साफ इनकार कर दिया कि वो चोरी के धन से लाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करेगी। इतना कहकर चोर जोर जोर से रोने लगता है। मुझे आज इस बात का एहसास हुआ है कि मैं कितना नकारा हूँ जो इस उम्र में भी काम नहीं करना चाहता हूँ, जबकि आप आज इस उम्र में भी अपने काम में लगे हुए हैं। और दूसरी बात, मेरी बीवी ने बिल्कुल सही कहा था कि हो सकता है कि तुमने जिसका धन चुराया हो उसे तुमसे भी ज्यादा इस धन की जरूरत हो। अरे रो मत बेटा, देर आए दुरुस्त आए। आज जब तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ है, इससे भली बात कोई और हो ही नहीं सकती है। तुम आज से कोई अच्छा काम ढूंढकर ईमानदारी से काम शुरू कर दो। इधर मेवाराम अपनी पोटली लेकर खुशी खुशी घर आता है और अपनी बेटी को पूरी बातें बताता है। तभी साहूकार उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे ओ मेवाराम, तूने अभी तक पैसों का बंदोबस्त नहीं किया है तो चल रानी, आज से तू मेरे कोठी की रानी बनेगी। साहूकार के कहते ही रानी का हाथ वो पकड़ लेता है। तभी रानी उसे जोरदार तमाचा मारती है। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, लो अपने पैसे और निकलो यहाँ से। सोने की अशर्फिया देख साहूकार की आंखों में चमक आ जाती है। अच्छा, तेरे पास इतना माल आया कहाँ से? तुझे इससे क्या करना है? अब इसे लो और यहाँ से जाओ। बची हुई अशर्फियों से मेवाराम अपनी बेटी का विवाह सुयोग्य वर देखकर कर देता है और फिर मेवाराम भी उनके साथ ही हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।